हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं साटिन एंड साटिन वीव्स। साटिन एंड साटिन वीव्स बेसिक वीव में थर्ड टाइप की वीव्स हैं। इस वीव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू साटिन एंड साटिन वीव्स, फीचर्स ऑफ साटिन एंड साटिन वीव्स, कंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ बोथ साटिन एंड साटिन वीव्स। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे और जो भी टॉपिक्स मेरे व्यूअर्स मुझे सजेस्ट कर रहे हैं उन पर मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साटिन एंड साटिन वीव्स क्या होती हैं। साटिन SATIN और साटिन SATEEN, ये दो टाइप्स की वीव होती हैं। साटिन बेसिकली वार्प फेस वीव होती है जिसके अंदर वार्प के फ्लोट सरफेस पे ज्यादा दिखाई देते हैं। SATIN जो वीव है ये वार्प फेस वीव होती है। इस पर आपको वार्प के फ्लोट ज्यादा दिखाई देंगे, वेफ्ट के फ्लोट कम दिखाई देंगे। जबकि SATEEN जो वीव है साटिन, उसके अंदर वेफ्ट के फ्लोट सरफेस पे ज्यादा दिखाई देते हैं, वार्प के कम दिखाई देते हैं। तो साटिन को वेफ्ट फेस वीव भी कहा जाता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ साटिन एंड साटिन वीव्स। दोनों वीव्स के फीचर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मेन डिफरेंस बेसिकली वार्प फ्लोट और वेफ्ट फ्लोट का है। तो जो क्या क्या फीचर्स हैं जो इन दोनों वीव्स के अंदर होते हैं, तो सबसे पहला फीचर है स्मूथ सरफेस एंड लस्चरस सरफेस। दोनों वीव्स का सरफेस जो है वो स्मूथ होता है और लस्चरस होता है, क्योंकि इसके अंदर हम सरफेस के ऊपर फ्लोट्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से सरफेस स्मूथ होता है और जिसकी वजह से चमकदार होता है, फैब्रिक लस्चरस होता है। साटिन के केस में वार्प के फ्लोट ज्यादा होते हैं इसलिए, और साटिन के केस में वेफ्ट के फ्लोट ज्यादा होते हैं इसलिए। तो इसलिए इस वीव का सरफेस स्मूथ होता है और लस्चरस होता है। सेकंड फीचर है कि स्मूथनेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग EPI एंड बाय डिक्रीजिंग यार्न ट्विस्ट। वीव के अंदर हम EPI इंक्रीज करके भी स्मूथनेस को इंक्रीज कर सकते हैं इन दोनों वीव्स के अंदर, और यार्न ट्विस्ट को डिक्रीज करके भी हम स्मूथनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ट्विस्ट ज्यादा होने की वजह से जो यार्न है वो हार्ड हो जाता है। अगर हम स्मूथ सरफेस चाहते हैं तो हम कम ट्विस्ट का यार्न या यार्न ट्विस्ट डिक्रीज करके हम इस वीव की या इस वीव से बने फैब्रिक की स्मूथनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड है नो ट्विल लाइन विजिबल। इस टाइप की वीव के अंदर कोई ट्विल लाइन विजिबल नहीं होती, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके अंदर ट्विल लाइन हमें दिखाई नहीं देती। लॉन्ग फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक के सरफेस पे हमें बड़े बड़े फ्लोट दिखाई देते हैं, लॉन्ग फ्लोट दिखाई देते हैं। प्लेन वीव के केस में जैसे ज्यादा फ्लोट नहीं होते, ट्विल वीव में फ्लोट कम होते हैं, लेकिन साटिन में ट्विल और प्लेन के मुकाबले बहुत ज्यादा फ्लोट्स होते हैं। सो लॉन्ग फ्लोट्स सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिवली लूज फैब्रिक। इस टाइप की वीव से जब हम फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं तो वो ट्विल और प्लेन वीव के कंपैरिजन में ज्यादा लूज होता है, क्योंकि फ्लोट्स ज्यादा होते हैं, बाइंडिंग पॉइंट्स कम होते हैं। नेक्स्ट फीचर है स्ट्रेट ड्राफ्ट इज यूज। तो ड्राफ्टिंग प्लान जो इस वीव के लिए यूज होता है वो मोस्टली स्ट्रेट ड्राफ्ट का हम यूज करके इस वीव को प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रेट ड्राफ्ट के अंदर फर्स्ट एंड फर्स्ट हील शाफ्ट से, सेकंड एंड सेकंड से, थर्ड से इस सीक्वेंस में हम यार्न्स को हील शाफ्ट के अंदर से पास करते हैं। नेक्स्ट है इसका यूज कहां पर होता है। इट इज यूज फॉर कोट्स, स्विम सूट, कर्टेन्स। इस टाइप के फैब्रिक्स के लिए, स्विम सूट्स के लिए, कोट के लिए, कर्टेन्स के लिए हम साटिन और साटिन दोनों वीव्स का यूज करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे साटिन और साटिन वीव के। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ दीज वीव्स। तो ये दोनों वीव, साटिन हो या साटिन हो, दोनों वीव दो टाइप की होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर में क्या डिफरेंस है वो आगे जब हम वीव को बनाकर देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों वीव्स के अंदर। तो ये इसके टाइप्स हैं, रेगुलर इरेगुलर साटिन, रेगुलर इरेगुलर साटिन। तो जब हम साटिन ऐसे बोलेंगे तो SATIN, और जब बोलेंगे साटिन तो SATEEN, मतलब वेफ्ट फेस वीव को हम बोल रहे हैं। दोनों के नेम सिमिलर हैं बट स्पेलिंग का डिफरेंस है। जो वेफ्ट फेस है उसके अंदर
साटीन डबल ई, जैसे वेफ्ट के अंदर ई होता है WEFT, ऐसे ही साटीन के अंदर ई होता है SATEEN। और अगर हम साटीन की बात करें SATIN ए, और वार्प के अंदर भी WARP, ए वार्प में ए आता है, साटीन SATIN साटीन में ए आता है। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साटीन SATIN जो है वो वार्प फेस वीव है जिसमें ए है, और साटीन जिसमें ई है मतलब वेफ्ट का ई WEFT वो वेफ्ट फेस वीव। तो आइए अब देखते हैं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ साटीन एंड साटीन वीव्स। तो साटीन या साटीन वीव्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक मूव नंबर की जरूरत पड़ती है या काउंट नंबर की जरूरत पड़ती है। उस मूव नंबर की मदद से ही हम साटीन या साटीन वीव को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो मूव नंबर हमें हेल्प करता है कि कैसे हमें कहाँ पर इस वीव के अंदर बाइंडिंग पॉइंट्स देने हैं। साटीन या साटीन दोनों वीव्स में हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हर एक वार्प डायरेक्शन में, हर एक एंड में या हर एक पिक में एक ही बाइंडिंग पॉइंट आना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बाइंडिंग पॉइंट्स आ रहे हैं तो हमारी वीव में कोई मिस्टेक है जो कि इस वीव की पहचान है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हर एक वार्प डायरेक्शन में हो या वेव डायरेक्शन में एक ही बाइंडिंग पॉइंट आना चाहिए। उसके लिए हम मूव नंबर का यूज़ करते हैं। तो जब हम मूव नंबर सेलेक्ट करते हैं तो कुछ हमें रूल फॉलो करने होते हैं। तो मूव नंबर कैसे सेलेक्ट करते हैं उसका एक मेथड है किसी भी वीव के लिए। अगर मान लीजिए हमारी वीव है 5 एंड की, मतलब हम 5 एंड्स के अंदर अगर साटीन वीव प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें मूव नंबर कैसे सेलेक्ट करना है। तो इस वीव के लिए अगर हमें मूव नंबर सेलेक्ट करना है तो हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले 1 कभी भी मूव नंबर नहीं हो सकता। अगर हम ये साटीन वीव प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 1 नहीं ले सकते हम। उसके बाद जो नंबर ऑफ वार्प यार्न है हमारी वीव के अंदर उसके इक्वल भी हम मूव नंबर नहीं ले सकते। मतलब 1 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते। उसके बाद जितने वार्प यार्न्स हैं हमारे एक रिपीट के अंदर उससे एक कम, यानी 5 - 1 4 भी हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास 2 और 3 ये 2 मूव नंबर बचे हैं जो हम ले सकते हैं। मूव नंबर हमारी इस वीव के रिपीट का कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 5 है तो 5 नहीं ले सकते हम कॉमन फैक्टर। अगर 10 है, 10 एंड साटीन बना रहे हैं तो हम 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 एक कॉमन फैक्टर हो जाता है 10 का। तो 1 नहीं ले सकते हम, 5 नहीं ले सकते, और जो भी हमारा 10 - 1, अगर हम 10 एंड की वीव बना रहे हैं तो 10 - 1 9 नहीं ले सकते, उससे एक कम नहीं ले सकते। जो हमारा नंबर ऑफ वार्प यार्न है हमारे रिपीट के अंदर उससे कम भी हम एक नहीं ले सकते। तो जब भी हम मूव नंबर सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये बातें ध्यान में रखनी है कि इट कैन नॉट बी 1, इट कैन नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वार्प यार्न इन द रिपीट, इट कैन नॉट बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ वार्प यार्न इन द रिपीट, also it should not be a common factor of the number of warp yarn in the repeat। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम साटीन या साटीन वीव प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम 5 एंड साटीन और 5 एंड साटीन दोनों वीव साइड बाय साइड ड्रॉ करेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले 5 एंड साटीन। 5 एंड नाम से ही हमें पता लग रहा है तो इसके लिए हमें 5 एंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो 5 बाय 5 का हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने 5 बाय 5 का एक बॉक्स ड्रॉ किया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्या रूल फॉलो करना है हमें, अगर हम 5 एंड की वीव ले रहे हैं, 5 एंड की साटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ना तो हम 1 मूव नंबर ले सकते हैं, ना 5 ले सकते हैं, ना 4 ले सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल 2 का मूव नंबर, 2 या 3 में से हम कोई भी एक मूव नंबर लेके इस वीव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम 2 का मूव नंबर लेके प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक क्रॉस करेंगे फर्स्ट बॉक्स के अंदर। फर्स्ट बॉक्स के अंदर क्रॉस करने के बाद हम 2 का मूव नंबर लेंगे। तो 2 का मूव नंबर का मतलब है कि ये पहला 1 2, मतलब हम इस डायरेक्शन में 2 कदम आगे चलेंगे। 1 2 ये 2 का मूव नंबर हो गया। अब इसके ऊपर जो बॉक्स है उसको हम क्रॉस कर देंगे, ये 2 का मूव नंबर है। अगर मैं 3 का मूव नंबर लेता तो यहां पर क्रॉस ना करके
मैं 1 2 3 तक आगे बढ़ता और उसके बाद इस बॉक्स में क्रॉस करता। तो हमने क्या किया, 2 का मूव नंबर लिया और इसको क्रॉस कर दिया। फिर यहां से दोबारा हम 2 मूव नंबर 2 बॉक्स आगे चलेंगे, 1 2 और इसके ऊपर जो बॉक्स है इसको क्रॉस कर देंगे। अब इसके बाद इसके आगे यहां पर बॉक्स नहीं है लेकिन रिपीट बनेगी तब आएगा, तो हम यहां इसको कंसीडर करेंगे, इस लाइन को। तो यहां पर इसके आगे 1 2 और इसके ऊपर मूव नंबर 2 का मूव नंबर लेके हमने यहां पे, ये जो क्रॉस में कर रहा हूं ये बाइंडिंग पॉइंट्स है, मतलब यहां पर हमारा जो वेफ्ट है वो अप होगा, बाकी जगह पर वार्प यान अप दिखाई देगा। तो अब यहां पर 1 2 2 का मूव नंबर लेके यहां पर क्रॉस कर दो। अब हमें देखना है कि हमारा जो फर्स्ट वार्प है उसके अंदर एक बाइंडिंग पॉइंट है, फर्स्ट वेफ्ट के अंदर एक बाइंडिंग पॉइंट है। फिर सेकंड जो वार्प है उसके अंदर एक बाइंडिंग पॉइंट है, सेकंड वेफ्ट के अंदर भी एक बाइंडिंग पॉइंट है। थर्ड वेफ्ट के अंदर एक बाइंडिंग पॉइंट है, थर्ड वार्प के अंदर भी एक है। इसी प्रकार से फोर्थ और फिफ्थ, मतलब हर एक वार्प के अंदर एक बाइंडिंग पॉइंट है और हर एक वेफ्ट के अंदर भी एक बाइंडिंग पॉइंट है। किसी भी लाइन में अगर 2 बाइंडिंग पॉइंट आ जाते हैं तो हमारी वीव में मिस्टेक है, हमें उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो ये हमने क्या किया, 5 एंड 13 वीव का डिजाइन तैयार कर लिया 2 का मूव नंबर लेके। अब इस डिजाइन को देखते हुए हम इसका ड्राफ्टिंग प्लान तैयार करेंगे। तो ड्राफ्टिंग प्लान में जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है कि किसी भी वीव डिजाइन का ड्राफ्टिंग प्लान कैसे तैयार करें, तो वो उसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि किसी भी डिजाइन को कैसे रीड करें, उसका ड्राफ्टिंग प्लान कैसे बनाएं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एंड्स की वर्किंग देखते हैं कि किन एंड्स की वर्किंग एक दूसरे से अलग है। तो इस वीव के अंदर हर एक एंड की वर्किंग एक दूसरे से अलग है, इसलिए हमें हर एंड के लिए एक अलग हील शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल 5 एंड्स हैं, तो हमें 5 हील शाफ्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक एंड की वर्किंग एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मैं यहां पर 5 हील शाफ्ट ड्रॉ कर देता हूं। अब फर्स्ट एंड की वर्किंग हमने फर्स्ट हील शाफ्ट 1 में से फर्स्ट एंड को पास कर दिया। सेकंड एंड की वर्किंग इससे अलग है, तो हमने सेकंड को सेकंड हील शाफ्ट में से पास कर दिया। थर्ड एंड की इससे अलग है तो थर्ड में से पास कर दिया। फोर्थ एंड फोर्थ हील शाफ्ट में से, और फिफ्थ एंड फिफ्थ हील शाफ्ट में से। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट ड्राफ्ट, जिसमें पहला एंड पहली हील शाफ्ट में से, सेकंड एंड सेकंड में से, थर्ड में से और फोर्थ में से पास किया जाता है, तो उसे बोला जाता है स्ट्रेट ड्राफ्ट। हम साटिन या साटिन दोनों वीव के लिए स्ट्रेट ड्राफ्ट का यूज करते हैं। अब ड्राफ्टिंग प्लान से लिफ्टिंग प्लान तैयार करेंगे हम। तो अगर यहां पर 5 हील शाफ्ट हैं तो हमें यहां पर भी 5 वर्टिकल कॉलम बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। लिफ्टिंग प्लान हमारे डिजाइन के एंड्स की लिफ्टिंग को शो करता है। तो फर्स्ट हील शाफ्ट इसके अंदर शो करेगी लिफ्टिंग, सेकंड इसके अंदर, थर्ड इसके अंदर, फोर्थ इसके अंदर और फिफ्थ इसके अंदर। तो फर्स्ट एंड की वर्किंग जो है वो हम एज इट इज इसके अंदर फिल कर देंगे। सेकंड एंड की वर्किंग जो है वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। थर्ड एंड की वर्किंग हम इसके अंदर फिल कर देंगे। फोर्थ एंड की वर्किंग यहां पर फिल कर देंगे और फिफ्थ एंड की वर्किंग इसके अंदर फिल कर देंगे। जो फर्स्ट हील शाफ्ट है वो फर्स्ट एंड की वर्किंग को शो कर रहा है, तो हमें यहां पर फर्स्ट एंड की वर्किंग शो करनी है। सेकंड हील शाफ्ट सेकंड एंड की वर्किंग शो कर रही है, तो सेकंड एंड की वर्किंग हम यहां पर शो करेंगे। थर्ड हील शाफ्ट थर्ड की शो कर रही है, तो इस ऑर्डर में हम जो भी वर्किंग ये हील शाफ्ट शो कर रहे हैं उसको यहां पर फिल कर देंगे। अब ये वार्प फेस वीव है, तो हम वार्प के जो फ्लोट हैं उसको शेडेड एरिया से भी शो कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर जो वार्प यार्न है वो फ्लोट कर रहा है। इस प्रकार से हम वार्प के फ्लोट्स को शो कर सकते हैं। साटिन वीव वार्प फेस वीव होती है, जिसमें वार्प यार्न सरफेस के ऊपर ज्यादा दिखाई देता है, वेफ्ट यार्न जहां जहां पर क्रॉस है वहां पर दिखाई देगा, बाकी एरिया के अंदर वार्प यार्न दिखाई देगा। तो ये जो बाइंडिंग पॉइंट्स हैं इनको मैं ब्लू कलर से
सर्कल कर देता हूं ताकि ये अलग से इसके अंदर दिखाई दे। तो ये वार्प के फ्लोट ज्यादा हैं और बाकी एरिया में जहां जहां पर ये क्रॉस सर्कल है, सर्कल क्रॉस को हमने सर्कल किया हुआ है, ये बाइंडिंग पॉइंट्स हैं जहां पर वेफ्ट का फ्लोट है, जहां पर बाइंडिंग पॉइंट। तो इस प्रकार से हम 5 एंड साटीन वीव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5 एंड साटीन वीव की। साटीन मतलब वेफ्ट के फ्लोट ज्यादा होंगे, लेकिन इसके लिए भी हम 5x5 का बॉक्स तैयार करेंगे। पहले ये 5x5 का मैंने बॉक्स बना लिया है साटीन वीव के लिए। अब वही मूव नंबर का वही रूल है, एक मूव नंबर नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 या 3 में से हम कोई भी मूव नंबर ले सकते हैं। तो हम 2 का देखते हैं क्योंकि वहां पर हमने 2 देखे तो उनका कंपैरिजन करने में इजी रहेगा। तो अगर 2 का मूव नंबर लेके हम वी प्रोड्यूस करते हैं तो वही पहले बॉक्स में हमने क्रॉस कर दिया, उसके बाद 1 2 का मूव नंबर लिया और ऊपर यहां पर क्रॉस कर दिया, उसके बाद 1 2 फिर यहां पर क्रॉस कर दिया, 1 2 यहां पर क्रॉस कर दिया, 1 2 यहां पर क्रॉस कर दिया। तो ये हमारी 5 एंड साटीन वीव का डिजाइन हमने तैयार कर लिया। अब वही चीज हमें चेक करनी है कि वर्टिकल लाइन जितनी भी हैं, हमारे वार्प जितने भी, उनमें एक बाइंडिंग पॉइंट होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वेफ्ट जितने हैं, उनमें भी एक बाइंडिंग पॉइंट होना चाहिए। तो हमारे दोनों जो चीजें हैं वो पूरी हो रही है, इसलिए हमारी ये वीव ठीक है। अब वर्किंग देखेंगे हम ड्राफ्टिंग प्लान तैयार करने के लिए। अगर वर्किंग डिफरेंट है तो हमें 5 शील्ड शाफ्ट चाहिए, पांचों की डिफरेंट है वर्किंग, तो इसलिए हम 5 शील्ड शाफ्ट यूज करेंगे। ड्राफ्टिंग प्लान में हम हील्ड शाफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं H1, H2, H3, H4, H5, हील्ड शाफ्ट 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो फर्स्ट एंड को हम फर्स्ट में से पास करेंगे, सेकंड को सेकंड में से, थर्ड को थर्ड में से, फोर्थ को फोर्थ में से, क्योंकि हम स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, हम ड्राफ्टिंग प्लान से लिफ्टिंग प्लान तैयार करेंगे उसी तरीके से। तो ये जो फर्स्ट हील्ड शाफ्ट है इसकी वर्किंग फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड में, थर्ड की थर्ड में, फोर्थ की फोर्थ में और फिफ्थ की फिफ्थ में वर्किंग हम शो करेंगे। तो फर्स्ट एंड की वर्किंग हम यहां पर ऐसे शो करेंगे, सेकंड एंड की, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। तो ये हमने इसका लिफ्टिंग प्लान तैयार कर लिया, ये ड्राफ्टिंग प्लान और ये डिजाइन। अब इसके अंदर वेफ्ट के फ्लोट ज्यादा हैं, तो जो वेफ्ट डायरेक्शन है उसको हम डार्क कर देंगे, क्योंकि ये वेफ्ट का यार्न सरफेस पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अब इस वीव के अंदर हमने शो कर दिया कि वेफ्ट के फ्लोट सरफेस के ऊपर ज्यादा हैं और वार्प के फ्लोट कहां पर हैं, जहां जहां पर हमने क्रॉस किया हुआ है वहां पर बाइंडिंग पॉइंट देने के लिए हमने वार्प को अप किया है। बाकी एरिया के अंदर वार्प डाउन है और वेफ्ट अप है। तो इसके अंदर जो वार्प है वो ऐसे फ्लोट दिखाई देगा हमें वर्टिकल डायरेक्शन में, और इसके अंदर जो फ्लोट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाई देगा। यहां पर जो वार्प यार्न है वो अप होकर बाइंडिंग पॉइंट क्रिएट कर रहा है, यहां पर वेफ्ट यार्न अप होकर बाइंडिंग पॉइंट क्रिएट कर रहा है। ये जो शेडिड एरिया है ये वार्प के फ्लोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ब्लू शेडिड एरिया है ये वेफ्ट के फ्लोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली दोनों का मेथड सेम है कंस्ट्रक्शन का, सिर्फ फर्क दोनों में ये है कि इसमें सरफेस पे वार्प के यार्न ज्यादा फ्लोट करेंगे और इसमें वेफ्ट के यार्न फ्लोट ज्यादा करेंगे। अगर हम 2 का मूव नंबर ना लेके 3 का मूव नंबर लेते हैं तो हमारे ये जो बाइंडिंग पॉइंट है इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसमें यहां पर है बाइंडिंग पॉइंट, 3 का मूव नंबर लेंगे तो बाइंडिंग पॉइंट इस पोजीशन में आ जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे हम 5 एंड साटीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब 5 एंड साटीन को दूसरे तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, 7 एंड साटीन, 8 एंड साटीन, 9 एंड साटीन। ये अलग अलग टाइप की साटीन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो जो दूसरे वीव्स हैं 7 एंड, 8 एंड, 9 एंड, 11 एंड, वो साटीन या साटीन वीव हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग काउंट नंबर लेके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp.org। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज है textilehelp_official। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं textilehelp.org। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।